अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज मैंने सोचा चलो मिलकर जिसार के कपड़े प्रेस करते हैं और उसको अपने ठिकाने लगाते हैं। काफ़ी दिनों से मैंने जिसार के कपड़ों को नहीं सेट किया हुआ था, बस मैं धो रही थी, साथ में जो चाहिए थे तो वो मैं इसको प्रेस करके दे देती। और बड़े भी होते हैं जिसार के कपड़े, तो इसीलिए सारे जमा हो गए थे। पर फिर मैंने सोचा चलो रहने दे, मैं एक साथ सारे सेट कर लूँगी। ये होता है ना कि बच्चों के कपड़े ज़्यादा होते हैं तो ज़्यादा पहनते भी ज़्यादा है, यूज़ भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन एक बार सब कुछ प्रेस करके रख लो तो फिर काफ़ी दिन तक सहूलत रहती है। बस जो चाहिए होता है निकाल के तो पहना देते हैं। ऐसा होता है कि बच्चा तो दिन में 4 से 5 बार भी चेंज करता रहता है, लेकिन ये वो वाले कपड़े हैं जो जिसार बाहर पहनता है और कभी घर में भी पहन लेता है। मतलब हमारा जब बाहर जाना हो तो मैं पहना देती हूँ, फिर आके तो इसी में फिरता रहता है। तो ये वो वाले कपड़े, इसमें कुछ है जो बिल्कुल न्यू है और कुछ है जो यूज़ हुए हुए हैं। और जो जरा जो जैसे शहर के अलग से रात को सोने वाले कपड़े हैं वो तो मैं प्रेस नहीं करती, वो तो पड़े रहते हैं। तो जब मैं घर पे काम कर रही होती हूँ ना तो मुझे वो दिन याद आते हैं। अभी एक पिछले दिनों में एक आपी के व्लॉग्स देख रही थी जो बोल रही थी कि मैं जब छोटी होती थी तो जब मैं स्कूल जाती थी तो अम्मी को देखती कि मेरी अम्मी कितनी लकी है, वो स्कूल जाती भी नहीं है, वो तो घर पर रहती है। तो इसी तरह से मेरे साथ भी कुछ वाक़या हुए हैं। मैं अपनी बचपन की एक स्टोरी आप लोगों को सुनाती हूँ। जब तकरीबन मैं क्लास 6-7 में पढ़ती थी, वैसे मुझे बचपन से स्कूल जाने से ना बहुत ही ज़्यादा नफ़रत थी। मुझे स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं था, मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं जब गांव जाती थी, कुछ किसी लड़कियों को देखती थी जो स्कूल नहीं पढ़ती, तो मैं देखती थी कितनी लकी है यार, ये लोग स्कूल भी नहीं जाती, सारा दिन घर पे ही रहती है। और जो लड़कियां मदरसे जाती थी तो उनको भी मैं बहुत लकी समझती थी। मुझे मदरसे जाने का भी शौक़ था पर मुझे स्कूल जाने का बिल्कुल भी शौक़ नहीं था। और मैं कहती थी कब ये स्कूल मेरा ख़त्म होगा और मैं घर में आराम से बैठ के ना मैं ऐश करूँगी फिर। तो इस तरह करके एक दिन मैं तकरीबन 7 क्लास में थी कि 8 क्लास में थी, मुझे अब ये याद नहीं है। तो मैंने घर वालों से कहा कि मैंने स्कूल नहीं जाना, मैंने आगे स्कूल नहीं जाना। मैंने जान छुड़ाने के लिए बोल दिया मैंने स्कूल नहीं जाना, मैंने आगे से मदरसे जाना है। तो सब ने बोला पहले स्कूल ख़त्म करो फिर मदरसे जाना, मदरसे जाने के लिए भी स्कूल ज़रूरी होता है। तो इस तरह करके मैं जाती थी लेकिन मेरा दिल नहीं लगता था। एक दिन मेरी एक छोटी खाला आई हुई थी। मेरे और मेरी बड़ी खाला का घर थोड़े से फासले पर था, करीब था, मतलब पैदल जाते थे हम लोग, इतना करीब था। तो मेरी छोटी खाला आई भी थी तो वो उनके घर रात को रहने गई, तो मैं भी साथ चली गई उनके घर। और सुबह मैं सोई रही, छुप गई मैं उनके घर के मैं कल मैं ना स्कूल से छुप जाऊंगी, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। तो इस तरह मैं सोई रही तो मेरा बड़ा भाई उठ गया था घर पे। सबसे बड़ा भाई जो था वो मुझे बहुत फोर्स करता था स्कूल के लिहाज से वो बहुत सख्त था। सारे भाई मुझे पढ़ाते थे लेकिन वो ज़्यादा सख्त था। तो उसने ना क्या किया कि उठ गया और अम्मी से पूछा आयशा कहाँ पर है? तो उसने बोला कि वो खाला के घर में है। तो कहती स्कूल नहीं गई, कहती रात को गई थी उनके घर रहने, तो कह रही थी कि मैं सुबह आ जाऊँगी। तो मैंने उसको कह दिया कि ठीक है। तो वो सुबह आई नहीं तो मैं तो उसके पीछे सुबह जा नहीं सकती थी। अभी मैं खाला के घर में सो रही थी कि मेरा भाई आ गया और मैं फुल नींद में सो रही हूँ। इसने मुंह पे एक मुझे चपेड़ लगाया ना कि मेरी आंखें खुली और मैं बैठ गई। मैं कि पता नहीं क्या क़यामत आ गई, ये क्या हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे दिमाग पे ना कुछ अजीब सा वो हो गया था। तो मैं उनको देख रही हूँ, खाला को देख रही हूँ और कि ये क्या हो गया। तो कहते स्कूल क्यों नहीं गई? आए जहन में आया अच्छा इसको, मतलब इसने नोट कर लिया कि मैं स्कूल से छुप गई हूँ। तो बस इतना गुस्से में था ना कि कल अगर स्कूल नहीं गई तो मैं तुम्हारे साथ देख लूँगा, इतनी बातें मुझे सुनाई। तो बस कल को बस फिर मैं उठ गई, वरना स्कूल चली गई। लेकिन मेरा स्कूल में बिल्कुल भी दिल नहीं लगता था, मुझे बिल्कुल भी पढ़ाई पसंद नहीं थी तब। तो फिर एक दिन ऐसा हुआ कि हमारी गर्मियों की छुट्टियां हो गई। हाँ 8 क्लास में मैं थी तब, हमारी नहीं 9th में थी तब हमारी गर्मियों की छुट्टियां हो गई और मैं गांव चली गई। फिर गांव में रह के वापस आई तो जैसे स्कूल खुले ना तो मैं स्कूल नहीं गई।
बस वो दिन गुजर रहे थे और मेरा भाई सिर्फ मुझे देख रहा था, नोट कर रहा था। मैं नहीं जा रही थी, बस वो उसने भी मुझ पे ज़ोर नहीं लगाया। मैंने कहा मैं मदरसे जाऊँगी। कहते आराम से बैठो, तुम मदरसे जाओगी, स्कूल नहीं जा रही। मदरसे का तुझे पता है, स्कूल फिर भी आसान है, मदरसा बहुत मुश्किल है। लेकिन उसने ना मुझे मतलब ज़बरदस्ती मुझ पे नहीं की तब। तो बस वो तकरीबन 1 महीना गुज़रा, 2 महीने गुज़रे। आराम आराम से मेरे दिल में आ रहा था कि ये मैंने क्या कर दिया, घर में तो कुछ नहीं है, ये मैं स्कूल क्यों मैं नहीं जा रही। एक दिन बस फिर मैं बैठी हुई थी तो क्या हुआ, मुझे तो स्कूल की पढ़ाई की बिल्कुल याद नहीं आ रही थी, पर मुझे अपने दोस्तों की बहुत सख्त याद आ रही थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ ना कि मैं बैठ के तो रो रही हूँ मेरा भाई आके कहता है क्यों रो रही हो। तो मैंने मतलब वही उसी रोने में मैंने बोला कि मुझे अपने दोस्तों की याद आ रही है। तो ऊपर से हंसने लगे, कहते कैसा मज़ा आया। इसीलिए तो मैं तुझे कहती हूँ जाओ अपने दोस्तों के साथ रहोगी, स्कूल में पढ़ाई करोगी, अच्छे से रहोगी। घर में क्या करोगी, जो घर में लड़कियाँ बैठी होती हैं ना, तो वो सोचती है कि काश हम भी स्कूल जाते। तो इस तरह मेरा 1 साल फिर ज़ाया हो गया। फिर मैं जब स्कूल गई, मैंने 9th में दोबारा से एडमिशन किया। जो मेरी फ्रेंड्स थी वो मैट्रिक में चली गई थी। फिर मैं उनको देख के तो मैं बहुत खफा होती थी, लेकिन ये होता था जब हमारे ब्रेक हो जाता था ना स्कूल में, तो फिर मैं उनके साथ जाके बैठती। और वो लोग भी बाहर, जब मैं बाहर आती तो मुझे ज़रूर मिलती। वो भी सारी पहले मुझे बहुत मिस कर रही थी, क्योंकि मैं बोलती बहुत ज़्यादा हूँ ना, मैं काम की इतनी नहीं हूँ लेकिन बोलती मैं ज़्यादा हूँ। तो फिर इस तरह करके मैंने मैट्रिक किया। मैट्रिक के बाद फिर मेरे कॉलेज का टाइम आया। फिर जब मैं कॉलेज गई तो मुझे पढ़ाई से बहुत ज़्यादा, लोग कहते हैं ना, मुझे इश्क हो गया। तब मेरा दिल चाहता था मैं पढ़ूँ ज़्यादा पढ़ूँ। फिर मैंने जब मैं कॉलेज गई, फिर मैंने 2nd ईयर जब किया तो फिर मेरा निकाह हो गया। फिर निकाह के बाद फिर शादी। तो फिर इस तरह जब मुझे स्कूल पसंद आया, मुझे पढ़ाई पसंद आई, मुझे आगे तालीम हासिल करना था, तो फिर मैंने निकाह किया, क्योंकि फिर शादी हो गई। तो इंसान जब छोटा होता है ना, तो यही सोचता है कि पता नहीं लोग कितने मज़े में और नहीं पढ़ते। तो अभी मुझे पता चला शादी के बाद। फिर शादी के बाद भी खैर मेरा घर है, लेकिन मैं डायरेक्ट सऊदी अरब आई हूँ और तब से मैं काम कर रही हूँ। जब पाकिस्तान में होती हूँ तो मेरे मज़े होते हैं, और यहाँ आती हूँ तो फिर सारे काम करने पड़ते हैं। तो इस तरह आज हम काम करते हुए तो अच्छा, ये अभी जसार ये साइड जो है ना, ये फुल मेरे कपड़ों का था, और उस साइड पे एक दूसरी जगह है वो जसार के बाबा के कपड़ों की थी। तो जब से जसार पैदा हुए इसने मेरा सारा एरिया रख लिया। तो इधर से मैंने एक स्टेप हटा के तो यहाँ रॉड मंगवाए शीन से। तो ये दोनों जहाँ कपड़े तय करते हैं ना, उन दोनों जगहों पे मैंने एक रॉड लगा लिया। जसार के कपड़े तो छोटे होते हैं, एक ये और एक वो। तो मैं जसार के कपड़े आधे यहाँ और आधे वहाँ शिफ्ट कर लूँगी इन दोनों जगहों में। और जो अपना जो मेन है जहाँ अभी जसार के कपड़े लगे हुए हैं, ये मैं अपने लिए खाली कर लूँगी। अभी एक साइड बची हम दोनों के पास, उसमें मेरे और जसार के बाबा के कपड़े हैं। और मेरे ज़्यादातर कपड़े तय पड़े रहते हैं, क्योंकि जगह ही नहीं है, मैं कहाँ लटकाऊँ। तो वहाँ आधे जगह में मेरे और जसार के बाबा के, एक जगह जसार ने फुल घेरी हुई है। तो अभी जसार के लिए रॉड्स लगे, लेकिन ये रॉड ना मज़े के नहीं हैं, क्योंकि ये ना एक दिन मैंने लगाया तो ये गिर गया। अभी मैंने दोबारा इस पे ग्लू चिपकाया हुआ है, तो ताकि ये सख्त हो जाए। तो इसमें से आधे कपड़े वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे और इस पूरी जगह पे मेरे कपड़े आ जाएंगे। तो इस तरह हम सब के लिए जगह बन जाएगी। तो अच्छा उसके बाद फिर मैंने जसार के जो कपड़े वो रात को पहनता है ना, वो भी मैंने उठा के सारे तय किए और उसको मैंने उसके ड्रॉर तक पहुंचा दिया। ये वाली ड्रॉर मैंने ज़्यादातर जसार को दी हुई है, उसकी चीज़ें रखी हुई है। तो इस ड्रॉर में मैं रखती हूँ जसार के रात के सोने वाले कपड़े, और कभी जो ऐसे होते हैं जो घर में भी पहन लेता है, इस तरह के कपड़े मैंने इसमें रखे हुए हैं। इसके बाद ये पूरे जो 5 ड्रॉर थे, ये मैं आपको एक वीडियो में दिखा भी चुकी हूँ। तो मैं आज आपको दिखाती हूँ सही से कि मैं इसमें क्या क्या रखती हूँ। सबसे नीचे वाले में ये बॉक्सेस पड़े हुए हैं, जिसमें BP ऑपरेटर है और जो और क्या इसमें ये चीज़ें पड़ी हुई हैं।
जो आपको नज़र आ रही है, अभी मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इसके ऊपर क्या बोलूँ। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा ड्रॉर है, इसमें जसार के शूज़ पड़े हुए हैं, जो बाहर भी पहनता है, घर में ये शूज़ नहीं पहनता। ये मैंने प्लास्टिक इसके लिए रखी हुई, लेकिन ये पहनता है तो इसमें वो गिर जाता है, वो ये दौड़ ज़्यादा लगा था। अच्छा, ये दौड़ वाला तो आप लोगों ने देखा हुआ है। इसमें मैं जसार के डायपर्स वगैरह रखती हूँ, और उसके ऊपर अभी मैं जो दिखा चुकी हूँ, जिसमें जसार के नाइट सूट्स वगैरह पड़े हुए हैं। और सबसे ऊपर वाला, इसमें मेरे बैग्स पड़े रहते हैं, और ये वो बैग्स है जो मैं यूज़ नहीं करती। जब से जसार पैदा हुआ है ना, मैं कोशिश करती हूँ मैं छोटा से छोटा बैग लूँ, क्योंकि जसार का बड़ा बैग मेरे पास हमेशा होता है। उसके 2 से 3 बैग हैं, जिसमें उसके दूध और डायपर और कपड़े वगैरह एक्स्ट्रा वगैरह जो भी चीज़ें पड़ी रहती है वो है। ये वाले बैग जो है ना, ये बहुत मैं कम यूज़ करती हूँ। और ये मेरा स्ट्रेटनर भी यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये रिमिंगटन का है। किसने यूज़ किया है ज़रूर बताइएगा। बहुत ही प्यारा और अच्छा सा ये रिमिंगटन का ये स्ट्रेटनर है। बालों में लगाओ तो बाल बहुत अच्छा स्ट्रेट करते हैं, और जब तक ना धो तो ये इसी तरह रहते हैं। अच्छा, ये था आज का हमारा ब्लॉग, और उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, मेरी बचपन की स्टोरी पसंद आई होगी। और मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।